अळमो अळमो ओवशाया अळमोलोये सवशाहुनम् एसो पंचिणमुयारो सौवपावपनाशनो मंगलारं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत दिनों से हम जीवन की सच्चाई का अन्वेषण कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर की भ्रांतियां टूटती है, हम सच के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। पहले दिन हमने महसूस किया कि संसार में जितने भी संयोग हैं वे सब अस्थिर हैं, भंगुर हैं, नाशवान हैं और ये सब टूटने छूटने वाले हैं। हर संयोग का एक दिन वियोग निश्चित है, इसलिए इनके पाने और खोने में हर्ष विषाद करना बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं। आने जाने का क्रम, उत्पत्ति विनाश का क्रम, ये प्रकृति की नियति है, निसर्ग का नियम है, विधि का विधान है। इसमें मेरा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। अभी तक मैं इस विधि के विधान का उल्लंघन कर जीवन को अपने तरीके से जीने का दंभ ठोकता था। जब मैंने इस सच्चाई को समझा, मेरे भीतर का भ्रम टूट गया और अब मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि किसी के पा लेने पर मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं, किसी के खो जाने पर ज़्यादा तकलीफ नहीं, क्योंकि मैंने इस सच्चाई को जान लिया है कि इस संसार की ये रीत है, एक आता है एक जाता है, जाता है आने के लिए, आता है जाने के लिए, ये सच्चाई। दूसरे क्रम में हमने एक दूसरे सत्य को पाया कि इस संसार में कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। जो भी सहारा है, स्वयं का सहारा स्वयं को बनना होगा। मैं परमुखापेक्षी बनूं, परावलंबी बनूं, तो ये मेरे जीवन के लिए सिवाय आकुलता के कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद अनाथ है वो दूसरे को नाथ, दूसरे का नाथ नहीं बन सकता, दूसरे का सहारा नहीं बन सकता। संसार में कोई किसी का सहारा नहीं, बस आत्मा ही आत्मा का सहारा है और उस आत्मा के स्वरूप को समझाने वाला धर्म सहारा है, गुरु सहारा है, देव सहारा है, जिनके माध्यम से हम उस आत्मा के स्वरूप को समझकर अपने जीवन में स्थिरता ला सकें। अभी तक मेरे साथ कुछ भी होता था तो मैं इधर उधर दौड़ता था, अपना 10 जगह माथा पटकता था, सोचता था, मन्नतें मानता था, भिखारी बनता था और मैं सोचता था कि किसी की कृपा से मेरे जीवन में कोई करामात हो जाए। अब समझ में आ गई बात, ये बात मेरे दिमाग में स्पष्टतः स्थापित हो गई कि किसी की कृपा और करुणा से कोई करामात नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो अपने पुरुषार्थ से ही होता है और सद्गुरु की कृपा से मुझे मेरे भीतर पुरुषार्थ जगाने की योग्यता प्रकट हो गई और यही मेरे जीवन की उपलब्धि।
अब जो है जैसा है मैं उसे स्वीकार करूँगा, लेकिन अब किसी और के दरबार में जाने की मुझे दरकार नहीं। तीसरे क्रम में हमने एक तीसरे सच को समझा कि ये संसार है और संसार में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुख है और हमें इस संसार में जीना है तो दुखों को दूर करने की कोशिश करूँगा, संभव ही नहीं है। संसार में जितने भी संयोग हैं उन्हें पूर्ण कर पाना कतई संभव नहीं है। संसार के संयोगों को एकत्रित करना तो ठीक ऐसा ही है जैसे कि मेंढकों को खुले तराजू पे तौलना। मेंढकों को खुले तराजू पर तौलना, एक को ऊपर रखोगे तब तक चार नीचे हो जाते हैं, ये संयोग है। ऐसा ही संसार का संयोग है। और अब तक मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति की थी, अब मुझे समझ में आ गया है कि जो जैसा है जितना है उतने को स्वीकार कर लो। जीवन का रस इतने में ही है, इसी में जीवन का आनंद है। आज चौथी भावना है एकत्व भावना, जो हमें एक बहुत बड़े सच्चाई के नज़दीक ले जाती है। हम संसार में जीते हैं और ये मान करके चलते हैं कि चलो संसार में सुख नहीं दुख है तो मेरे दुख में कोई साथी तो बने। कहते नहीं, कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का साथ नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जा। संसार में जीने वाला हर प्राणी अकेला है, उसका कोई दूसरा साथी नहीं। जन्म हमने अकेला लिया, मरण भी हमारा अकेले का होगा। आज मैं सुख भोगता हूं तो अकेले भोगता हूं, कोई दुख आएगा तो मुझे भी अकेले ही भोगना होगा। मुझे कोई बीमारी होगी तो मुझे ही झेलना होगा। हो सकता है मेरे घर परिजन के लोग मेरी चिकित्सा के लिए उत्तमोत्तम प्रबंध कर दें, मेरे प्रति अनुराग से आकर्षित होकर वे 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द बैठे रहे, मेरे हाथ पांव दबाते रहे, लेकिन मेरी पीड़ा का परित्राण तो वो नहीं कर सकते। दूसरे मेरे दर्द में हमदर्द बन सकते हैं, लेकिन मेरे दर्द में सहभागी नहीं बन सकते। ये जीवन की सच्चाई है और आज हमें केवल उसी सच्चाई को स्वीकार करना है। एकत्व का मतलब अकेलेपन की अनुभूति, लेकिन ये अकेलेपन की अनुभूति आप लोगों को होती है दो प्रकार से। वो क्या है? एक अकेलेपन की अनुभूति कभी कभी करते हैं कि मैं अकेला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पर्याप्त हूं, और अपने आप को ही सब कुछ मानने का भ्रम, यहां अहंकार है। मैं अकेला हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अकेला हूं, अपने कमरे में रह रहे हैं, अपने को किसी से मतलब नहीं, सब अकेला, आप अकेला हो, तरे मरे अकेला हो। ये व्यक्ति वैसे व्यक्ति हैं जिनको दूसरों से कोई सरोकार नहीं और दूसरों के प्रति एक प्रकार का द्वेष, ये अहंकार पूर्ण पनती है। और कभी कभी ये अकेलापन महसूस करते हैं कि भैया कोई किसी का नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं यानी कोई साथ नहीं दे रहा, यहां लाचारी। एक में असहाय पना है और एक में अभिमान पना है, दोनों एकत्व नहीं। ऐसे अकेलेपन का अनुभव करने में आनंद नहीं। क्या है अकेलापन, क्या महसूस करना है? मेरा जो जीवन है वह सब एकाकी है और मैं हूं, न मेरे कोई साथ है, न मुझे किसी साथ की जरूरत है, जिसमें न अभिमान हो न दीनता, एक समस्थिति, न मेरा कोई स्वजन है न मेरा कोई परिजन, बस मैं हूं सो हूं, दूसरे का मेरे साथ संयोग है, साथ नहीं। महाराज ठीक ही कहते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अकेले हैं।
ये गलत बात। साथ नहीं देता इसलिए अकेले हैं, अगर ये कहोगे तो जिस दिन साथ देने लगेगा उस दिन सब अपने हो जाएंगे। होता है। आप लोगों को अकेलेपन की अनुभूति कभी कभी होती है। कब? पत्नी पीहर चले जाए, बच्चे बाहर चले जाए तो पूरा दिन खाली खाली होता है कि नहीं होता? क्यों जेके? बहुत जल्दी चहक पड़े। अनुभव है रोज का। अरे बहुत खालीपन, आज अकेला महसूस कर रहा हूं। ये क्या है? ये विछोजन अकेलापन है जो राग के कारण है। बेटा बहू उपेक्षा कर दे, पूछना ताछना बंद कर दे, मन में एक फीलिंग जनरेट होती है, अरे भाई ठीक, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। अब समझ में आया। पहले समझ लेते तो ये झमेला क्यों होता है? ये किसी की उपेक्षा होने पर अकेलापन। बेटी की विदाई कर दी, अरमानों से भरकर शादी की, बेटी की विदाई हुई, बेटी चले गई, घर में सब कुछ है लेकिन पूरा घर सूना सूना लग रहा है क्योंकि बिटिया चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई नहीं है। ये भी अकेलापन है। ये राग मूलक अकेलापन है। आज बेटी के वियोग में आकुलता हो रही, ये अध्यात्म का आनंद नहीं है। इसमें एक प्रकार की आकुलता है। यहां तो ये है कि सबके रहते हुए भी ये समझना कि मेरा कोई नहीं। आप मान करके चलते हो कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा मकान है, ये सब मान के चलते हो। तुम्हारा कौन है? अचेतन की बात छोड़ दो, चेतन भी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा ये शरीर भी नहीं है। शरीर साथ रहता है क्या? रह भी नहीं सकता। संसार में कौन किसके साथ रहता? जन्म मरण सबका अकेला अकेला होता है। हम जन्मे तो मेरे साथ कौन जन्मा? मरेंगे तो भी अकेले जन्मेंगे। थोड़ी देर कल्पना करो, अगर हम लोग सब एक साथ जन्मे होते, बाप दादा भाई बहन सब एक साथ जन्मे होते तो क्या होता है? रिश्ता होता है क्या? हाँ, अच्छा है कि अकेले जन्मे। और अगर एक साथ मरे होते तो कौन चाहेगा कि एक साथ पूरा कुनबा मर जाए? चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। ये एक व्यवस्था है कि हर प्राणी अकेला जन्मता, अकेला मरता, अकेला सुख भोगता, अकेला दुख भोगता है। और महाराज कोई साथ देता नहीं। देता क्या नहीं, दे नहीं सकता, क्योंकि संसार है, संसार में केवल संयोग है, साथ नहीं। अकेले में अकेलापन का अनुभव तो सब कोई कर लेता है। संत कहते हैं भीड़ में भी अकेलेपन की अनुभूति वास्तविक अनुभूति है, उसे समझने की कोशिश करो। भीड़ में भी तुम अकेले हो। कैसे? बेटे का सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मुंबई के कॉलेज में दाखिला लेना था और बेटे की टिकट कटाई गई। बेटे को पिता ने ट्रेन पे बैठाया और घर आया, चेहरा उदास। बेटे की मां पूछती है अपने पति से, बेटे को गाड़ी में बैठा दिया? हाँ, गाड़ी में बैठा दिया, अच्छे से बैठा दिया, अच्छे से बैठा दिया। इतने चिंतातुर क्यों? इतने चिंतातुर क्यों? बोले बस इसीलिए चिंता हो रही है कि बेटा अकेले जा रहा है, पहली बार मुंबई जा रहा है। चिंतित केवल इसलिए है कि बेटा अकेले जा रहा है, पहली बार मुंबई जा रहा है। अरे आपने तो कहा था कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, फिर अकेला कैसे? अरे भीड़ जरूर थी, पर उसका कौन था? था कोई? भीड़ है, सब अपने अपने हैं, कोई किसी के नहीं है। आ रही आवाज? आ रही हमारी? पहुंच रही नहीं पहुंच रही? आनंद लो दोनों तरह का।
जम के बरसने दो। आ रही आवाज सुनाई पड़ रहा है? मैं आप सबसे कह रहा था कि वो भीड़ है पर उसका कौन है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जैसे ट्रेन में सफर करते समय रहने वाली हजारों की भीड़ में तुम्हारा कोई नहीं, वैसे संसार में जितनों के बीच रह रहे हो उसमें तुम्हारा कोई नहीं है। ट्रेन में आप चलते हो, जो मिलता है उससे आपका बड़ा आत्मीय परिचय हो जाता है, प्रगाढ़ता बन जाती होती है। लेकिन जैसे ही अगले का अपना पड़ाव आता, स्टेशन पे उतरता है और आपसे बाय करके निकलता है, आपको तकलीफ होती है? क्या सोचकर आप स्वीकार लेते? भैया इसका इतने ही दिन का साथ था, इसका इतने दिन का ही साथ था, वो जा रहा इतने ही देर का, इनका तो ये स्टेशन की इनकी टिकट थी, गए जाने दो, हमारा अगला स्टेशन, हम अगले स्टेशन में उतर जाएंगे। केवल इतना ही कहते हैं फिर मिलेंगे, ज्यादा है तो कहेंगे कॉल करना, इतना ही कहोगे। तुम्हारी यात्रा में चलने वाला साथी रास्ते में उतरता है, तुम्हें कोई संकल्प विकल्प नहीं होते, लेकिन तुम ट्रेन की यात्रा में उतरने वाले व्यक्ति को साथ संकल्प विकल्प नहीं करते। जीवन की इस यात्रा में यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ाव में उतर जाता है तो क्यों कर संकल्प विकल्प करते हो? समझने की कोशिश करो। ये भी तो एक यात्रा है। संसार की यात्रा एक महायात्रा है जिसमें हर कोई यात्री है, और मजे की बात यह है कि हर यात्री का अपना एक पड़ाव है और हर यात्री अकेला है। हर यात्री अकेला, यहां कोई किसी का साथी नहीं, सबको अपने अपने स्थान पर उतर जाना है। ये अपने मन में बैठा के रखो, कोई किसी का साथी नहीं, संयोग है, साथ नहीं। साथ देता नहीं, दे नहीं सकता। तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण कोई तुम पर जान न्यौछावर करने को तैयार हो सकता है, पर तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। तुम्हारी आयु के रहते ही सब कुछ होगा। दूसरा तुम्हारे लिए साथ रह करके भी साथ दे नहीं सकता। इसलिए अपने दिल दिमाग में एक बात को स्थापित रखो कि मैं सबके साथ रहूं पर स्वयं में रहूं। ये अपेक्षा अपने दिमाग से बाहर कर दूं कि मेरा कोई साथी है, कोई किसी का साथी नहीं है, सारी यात्रा एकाकी है। कोई किसी का साथी नहीं, सारी यात्रा एक। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सबकी यात्रा अपनी है, निजी है, एकाकी है। इस सच्चाई को समझो। महाराज फिर क्या करे, घर बार छोड़कर आप जैसे साधु बाबा बन जाएं। ध्यान रखना, मजबूर होकर साधु बाबा बनोगे तो मजबूत नहीं बन पाओगे। आई समझ में? हमको कोई पूछा नहीं इसलिए साधु बाबा नहीं बने, हमने स्वयं को समझा इसलिए साधु बने। समझ के साथ संन्यास अंगीकार करने पर वह जीवन का वरदान हो जाता है, और समझ के अभाव में बने हुए सन्यासी समाज पर बोझ बन जाते हैं। समझ, जीवन की समझ, चाहे तुम गृहस्थी रहो या साधु, जीवन की समझ के साथ जियो। जीवन में कभी उलझन नहीं होगी, और यदि समझ नहीं तो सिवाय उलझन के कुछ भी नहीं हो। सबके बीच रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कुछ भी हो तो अपने भीतर एक धारणा विकसित करो, मेरा सुख दुख मुझे ही भोगना है। आप अगर इस समझ से युक्त होंगे तो जीवन के अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में आपके भीतर स्थिरता रहेगी, और आपके अंदर ये समझ नहीं तो आप बहुत तकलीफ पाओगे। देखो, एक आदमी अगर बीमार है, प्रायः उसकी अपेक्षा क्या रहती है? पूरा घर मेरी सेवा करे। होता है? बीमार है तो बीमार व्यक्ति की अपेक्षा ये रहती है कि पूरा घर मेरी सेवा करे, मेरा हाल चाल पूछे, मेरी सेवा टहल करे, मुझे समय पर दवाई दे,
मेरी वैयावृत्ति करे, है ना। अरे भाई, दूसरा तुम्हारी कितनी भी सेवा टहल करेगा, विकार तुम्हारे भीतर है, और जब तक वो विकार दूर नहीं होगा तब तक तुम्हारी बीमारी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। बीमारी तो तुमको अकेले ही भोगना है। जिस पल तुम्हें ये पता लगे कि अपना सुख दुख आप ही भुगते, हमें अपना सुख दुख अकेले ही भोगना है, ये बीमारी मेरे भीतर है, दूसरा न बीमारी उत्पन्न किया है न बीमारी दूर कर सकता है। कर्म के उदय से ये बीमारी आई है, और जब तक कर्म की अनुकूलता नहीं होगी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए अब मैं पर की कोई अपेक्षा न रखूं। दूसरा यदि मेरी सेवा करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। ये कर्म के उदय से बीमारी आई है, और कर्म के समन में बीमारी जाएगी। मन सहज शांत होगा कि नहीं होगा? होगा। अक्सर लोगों के साथ ये होता है, जब बीमार होते हैं तो पूरे घर को हिला डालते हैं। इससे आकुलता ही बढ़ती है, बीमारी ठीक नहीं होती। और उस घड़ी में एकत्व भावना का स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर की समता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, और बीमारी जो 4 दिन में जाने वाली है 4 घंटे में चले जाएगी। वहां महसूस करो, शास्त्र के पढ़ने से, प्रवचन के सुनने से हमको केवल यही लाभ है कि जीवन की हम विषम परिस्थितियों में भी समता बना सके, विसंगति में संगति बनाकर जी सके। जब कभी किसी प्रकार की विसंगति आए उसी समय ऐसा विचार कर लो। आज लोगों के मन की जो अपेक्षाएं होती है उसकी पूर्ति नहीं होती, उपेक्षा होती है, मन दुखी हो जाता है। संत कहते हैं संसार में अपेक्षा रखना ही भ्रम है। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। महाराज क्या करे फिर? अपेक्षा मत रखो, दायित्व का पालन करो। दायित्व का पालन करो। तुम्हारे ऊपर जो दायित्व है तुम अपना दायित्व पालो। हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है। संसार चलाने के लिए जो दायित्व है उस दायित्व का पालन करो। निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसके अनुरूप काम करो। लेकिन यदि कोई दूसरा अपने दायित्व का पालन नहीं करता तो दुखी मत हो। कहो ठीक है तो अपना अपना कर्म सबका। मन में शांति आ सकती कि नहीं? तत्क्षण शांति आती है, तुरंत प्रसन्नता आती है। इसलिए उस एकत्व की अनुभूति की बात बार बार कही जाती है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को अपने भीतर की इस एकत्व की अनुभूति करते हो? ये एकत्व भी 2 तरह की, एक एकत्व है निश्चय एकत्व है और दूसरा है व्यवहार एकत्व। निश्चय एकत्व वह एकत्व जहाँ केवल आत्म तत्व है, उसमें संलीनता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। और व्यवहार एकत्व सबके बीच रहते वे भी अपने एकाकीपन का ऐसा एहसास कि सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग सब जीव का अपना अपना है। मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश सबसे अलग हैं और वही मेरा गुण धर्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये जीवन की अनुभूति। और ऐसी अनुभूति तक पहुंच जाने के बाद जीवन का रस ही कुछ और हो जाता है। जैन पुराणों में एक कथा आती है महर्षि राजर्षि नमी महाराज की। मिथिला के राजा नमी थे। उनके पूरे शरीर में दाहक ज्वर हो गया। अनेक उपचार किए गए पर उनकी दाह शांत नहीं हो सकी। एक पहुंचे हुए वैद्य ने जब उन्हें देखा तो उस वैद्य ने कहा कि इन्हें मलयगिरी का गोशीर्ष चंदन घिस के इनके शरीर पर लगाया जाए तो इनका ज्वर शांत हो सकेगा। लेकिन यह गोशीर्ष चंदन केवल इनकी रानियों के हाथ से घिसा जाना चाहिए। फिर क्या था? मलयगिरी का गोशीर्ष चंदन बुलाया गया।
और सारी रानियां एक साथ चंदन को घिसना शुरू कर दी। उनके हाथ में चूड़ियां थी, चूड़ियां थी, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए वे चंदन घिस रही थी, लेकिन चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज महर्षि राजर्षि नमी को तकलीफ दे हो गई। वो आवाज उनको बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने कहा, क्या बात है, ये आवाज बहुत हो रही, इतना सुनना था। तत्क्षण रानियों ने अपने सुहाग के चिन्ह स्वरूप एक एक चूड़ियां अपने हाथ में रखकर बाकी सारी चूड़ियां उतार दी। सारी चूड़ियां उतार दी गई और वापस चंदन को का क्रम जारी। अब कोई आवाज नहीं, चंदन घिसा जा रहा है, अब कोई आवाज नहीं। राजा को लगा, क्या बात है, चंदन घिसना बंद कर दिया गया है क्या? अब कोई आवाज नहीं, चंदन का घिसना बंद हो कर दिया गया है क्या? कहा नहीं, चंदन घिसा जा रहा है, चंदन घिस रहा है। तो बोले अब आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों बंद हो गई? बोले बस अब आवाज नहीं होगी, क्योंकि आवाज के कारण को हटा दिया गया। बोले क्या हुआ? बोले सभी रानियों के हाथ में अनेक चूड़ियां थी तो आवाज होती थी, अब सबने अनेक को हटाकर एक को रख लिया, आवाज खत्म हो गई, चंदन घिसा जा रहा है। जब तक चूड़ियां अनेक थी आवाज थी, अब अनेक को हटाकर एक रख दिया गया, एक में कोई आवाज नहीं, चंदन घिसा जा रहा है। ये शब्द सुनते ही राजर्षि नमी महाराज की चेतना जाग उठी, उनका चिंतन बदला। बिल्कुल सच बात है, जब तक अनेक है तब तक आवाज है, जब एक है तो शांति है। और उसने तय कर लिया, मेरा दाहत ज्वार शांत होते ही मैं घर से निकलूंगा और परम दिगंबर मुद्रा को धार कर उस एक का आश्रय लूंगा, जिससे सारे आवाज की शांति हो जाए। और ये सोचना था, उनका दाहत ज्वर एक चमत्कार की तरह शांत हो गया और सुबह उठते ही उनने एक का आश्रय ले लिया, एकत्व विभक्त आत्मा का आश्रय ले लिया। अब कोई आवाज नहीं। जब तक दो है तब तक द्वंद्व, जब एक है तो आनंद। दो है तब तक द्वंद्व और एक में ही है आनंद। बस जब भी आनंद की अनुभूति होगी एक में ही होगी। उस भूमिका को जब पा सको तो पाओ, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। कल एक युवक मुझसे कह रहा था, महाराज हम झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहते। क्या बात है? भले झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, बोलते हैं कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया, मेरा कोई नहीं। महाराज मेरी तो घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे को तो यही समझ में आता। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इतना दे दो कि मेरा सब घर बार चलता रहे, आनंद से रहे। एक कंसेप्ट है, यद्यपि वो विनोद में ही कह रहा होगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि देख, सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसे स्वीकार करो या नहीं। किसी के स्वीकारने से सच्चाई को अस्वीकारने से सच्चाई को झुकलाया नहीं जा सकता, और न स्वीकारने से उसको टाला भी नहीं जाता। जो है सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। तुम कहते हो ये सब मेरे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया तेरे हैं। कब तक? कब तक तेरे? परिवार मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, मकान मेरा है, संपत्ति मेरा। कब तक? अपने जीवन पर्यंत इनको यों कि त्यों मेंटेन करने की ताकत तुम्हारे पास है? और अगर तेरे हैं तो तेरी मृत्यु के बाद क्या तुम इनकी यथावत व्यवस्था करने में सक्षम हो? बस इतना विचार करो। वेद विज्ञान और शास्त्र के श्रवण का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे विमुख हो जाओ, लेकिन अपने विवेक को जागृत रखो, आसक्त मत हो। एक सम्यक दृष्टि संसार चलाता है और एक अज्ञानी संसार चलाता है, दोनों में अंतर होता है, एक बारीक अंतर होता है। ऊपर की क्रिया एक सी दिखती है, लेकिन भीतर की परिणति में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक अपना मान करके कर्तृत्व के भाव से करता है और दूसरा पर मान कर कर्तव्य की बुद्धि से काम करता है।
दोनों में बहुत अंतर है। आप अपना दुकान चलाते हो, मालिक की हैसियत से चलाते हो, और आपने अपना एक सीईओ बना रखा है या किसी को मैनेजर बना रखा है। आप कभी दुकान पर जाते भी नहीं, आपका सारा कारोबार वो संचालित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता में और आपके सीईओ या मैनेजर की मानसिकता में क्या एक रूपता है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? आप जिस कार्य का संचालन कर रहे हो उसे अपना मान करके कर रहे हो, तो उसमें होने वाला उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। और जो आपका सीईओ है वो अपनी ड्यूटी मान करके कर रहा है, पूरी तत्परता के साथ कर रहा है, पर उस व्यापार के उतार चढ़ाव से उस पर क्या उतार चढ़ाव आता है? कुछ नहीं। मेरा नहीं है तो मालिक का, दूसरे का है। संसार में जियो, अगर मालिक मान करके जियोगे तो तकलीफ पाओगे, और संसार की व्यवस्था के मैनेजर बन के रहोगे कभी तकलीफ नहीं होगा। वेद विज्ञान कुल हमें यही सिखाता है। वो मान करके जियो महाराज, यही मन मानने को तैयार नहीं होता तो भोगो, भोग तो रहे हो। जब तक सच को आत्मसात नहीं किया जाता तब तक जीवन में सुधार नहीं आता। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति के लिए कहा गया कि वह सारे कार्य करता है, घर परिवार चलाता है, लेकिन अंदर से अलग रहता है। मैं मालिक नहीं, ये संयोग है, तब तक सब साथ है। अपने अपने वक्त पर सबको चले जाना है। उदाहरण दिया, धाय खिलावे बाल। धाय बच्चे को खिलाती है, अब तो नर्स आ गई, सिस्टम बदल गया। पर धाय पहले घरों में होती थी और बच्चों को खिलाती थी, तो उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती थी। और बच्चा धाय को धाय न कहकर मां कहा करता। कितनी तत्परता से धाय मां बच्चे का पालन करती है। पन्ना धाय की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, फिर कभी सुनाऊंगा, कि उस बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, लेकिन अंदर से न्यारा रहे। मालूम है ये बेटा मेरा नहीं है, बेटा किसी और का है। बस यही परिणति होनी चाहिए। एक बारीक अंतर है। ऊपर की क्रिया में कोई अंतर नहीं, पर भीतर बहुत कुछ अंतर है, और भीतर का यही अंतर तुम्हारे जीवन को संभालने में समर्थ बनता है। इसलिए एकत्व भावना का मतलब कुल यही है कि आप सबके बीच रहते हुए स्वयं में रमो, अपने मोह को कम करने की कोशिश करो, अपनी रागान्वित वृत्ति का समन करने का प्रयास करो, जिससे अंदर की आकुलताएं कम होगी, मन के विकल्प शांत होंगे, जीवन का दुख दूर होगा, द्वंद्व दूर होगा। नहीं तो सब ऐसे ही चलते रहेंगे। आचार्य पूज्यपाद ने कहा कि इस संसार के प्रति एक ही दृष्टि रखो कि दिग्देशेभ्य खगायत्य सम वसंती नगे नगे स्व कार्य प्रसाद वसात ज्ञानती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सांझ ढलने पर दसों दिशाओं से पक्षी आकर पेड़ों पर बैठते हैं और मधुर गुंजार करते हैं, कलरव करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, पूरा पेड़ पक्षियों से भर जाता है। लेकिन सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। संत कहते हैं यही संसार की सच्चाई है। इस जीवन के वृक्ष के साथ जो भी संयोग जुड़े हैं, विभिन्न दिशाओं से शाम को आने वाले पक्षियों की भांति है। रात भर का बसेरा है, सुबह होते ही सबको अपनी अपनी दिशा में निकल जाना है। बस कब कौन निकलता है कोई पता नहीं। इस सच्चाई को समझकर अपने जीवन की धारा को मोड़ने का प्रयत्न करना ही इस एकत्व भावना की
सार्थक उपलब्धि है। हम ये भ्रम तोड़ें कि कोई मेरा है और मैं किसी का हूँ, सब अपने हैं और हम भी अपने हैं। बस क्या करें महाराज, फिर किसी से कोई मतलब न रखें। नहीं, दो बातें कहना चाहता हूँ। जब अंदर की भावना हो तो ये मान के चलो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। और जब बाहर प्रवृत्ति करो तो सोचो कि सब मेरे अपने हैं, कोई मुझसे जुदे नहीं। महाराज ये उल्टी बात आप कह रहे हो, बात थोड़ी गहरी कहना हो, समझो। जब अध्यात्म की बात होती है तो कहते हैं एकदम अकेले हैं, और जब आचार की बात होती है तो कहते हैं सब अपने हैं। अपने का मतलब संसार के सब प्राणी अपने, केवल परिवार के लोग नहीं, केवल परिवार के नहीं, सारा संसार मेरा परिवार है, सब अपने हैं। क्योंकि सब में मेरी तरह वो आत्म तत्व है, मैं जैसे चेतन हूं वैसे वो चेतन है। और जब सब मेरे अपने लगने लगेंगे तो मैं कभी अपनों का हित कर ही नहीं सकूंगा। आप अपने परिवार का हित करना चाहते हो, अपने शरीर का हित करना चाहते हो, अपने शरीर का नुकसान करना चाहते हो? क्यों नहीं? क्योंकि अपना है, जिसे आप अपना मानते हैं आप उसका कभी अहित नहीं कर पाते। संत कहते हैं जिस दिन सारे संसार को अपना मानने लगोगे कभी किसी का हित नहीं कर सकोगे, तब तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं होगा, कोई अनाचार नहीं होगा। अपनों की हिंसा करोगे क्या? अपनों से झूठ बोलोगे, अपनों की चोरी करोगे, अपनों के साथ क्या कुशील करोगे और अपनों का क्या धन हड़पोगे? कुछ नहीं, सब अपने हैं। बाहर देखो तो सब अपने, भीतर आओ तो एक अकेला अपना, अपनापन है, एकाकीपन है। यही अध्यात्म और आचार्य की संगति है। ये चीज़ें मनुष्य जब अपने जीवन में संतुलित तरीके से आत्मसात करता है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। और जब तक ये बातें नहीं होती तब तक जीवन में कोई किसी का नहीं रह पाता। आज सब व्यक्ति के जीवन में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां जा रही है वो इसी अध्यात्म की अनभिज्ञता का परिणाम है। हम सब उस अध्यात्म को आत्मसात करें और जीवन को रचनात्मक दिशा में लेकर के जाएं, जीवन का सच्चा सुख भोग सकें। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।